नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बता दें आपको, यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब पाने की इच्छा में है और यहाँ तक कि आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। बताना चाहेंगे इसमें टीचिंग के पदों पर इसमें वैकेंसी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भर्तियां है केवीएस की, इन भर्तियों में सीधा आपका इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा और इन भर्तियों में आपका ना तो कोई भी एग्ज़ाम होगा ना कोई परीक्षा होगी, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपका इन भर्तियों में चयन होगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पूरी जानकारी यहाँ तक कि क्या एज है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी फीस है, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बताना चाहेंगे साथियों, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये डिटेल्स दी हुई है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है और ये यहाँ का ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है। जी हाँ, पहले बात करते हैं, हम इसमें देख लेते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी यानी कि शिवपुरी में सत्र 2023-24 के लिए अंशकालीन संविदा पदों पर यानी कि टीजीटी, सोशल साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर का पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार किया जाएगा। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित पदों के लिए आवेदन पत्र के साथ में अपने मूल दस्तावेजों की स्वत प्रमाणित छाया प्रति यानी कि अपनी फ़ोटोकॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। विद्यालय में दिनांक 20/12/2023 को प्रातः यानी कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा करके साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, यानी कि 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको साक्षात्कार के लिए वहाँ पे जाना होगा। और साथियों देख सकते हैं 20 तारीख को आपका इंटरव्यू है, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। जी, अब पूरी जानकारी जान लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है देख सकते हैं साथियों आप, इसमें आपकी एज क्या है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 18 यानी कि जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 65 होनी चाहिए। और इसमें देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट फिलअप द बायोडेटा फॉर्म, यहाँ तक कि इसमें एक बायोडेटा का फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। एफिक्स 1 लेटेस्ट फोटोग्राफ, उसमें एक नई फोटोग्राफ चिपकाना है, आपको सबमिट करना है और अपनी सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स अटैच करने होंगे। यानी कि जितने भी आपके पास में योग्यता के सर्टिफिकेट्स है, प्रमाण पत्र है, वो सारे उन्हीं सबकी कॉपी आपको लगानी होगी इसमें। और उसके बाद में उसे लेकर उसे साथ में ले जा करके आपको वहाँ पे उपस्थित होना और वहाँ उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। देख लीजिए आप साथियों, प्लीज़ अटैच सेपरेट बायोडेटा फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर, ऑल्सो मेंशन क्लियरली द पोस्ट विद इन सब्जेक्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट्स के लिए, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा, वहाँ पर लिखना होगा उनके ऊपर, उस लिफाफे के ऊपर। उसके बाद में ही आपको ले जाना है। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन और द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के समय जब आपको बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू के दौरान आपको वहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। जी हाँ साथियों, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है साथियों और भी, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू, यानी कि जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवा कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए वही वहाँ पर उस इंटरव्यू को अटेंड कर सकेंगे। द इंटरव्यू में गो अप टू द लेट इवनिंग सो प्लीज़ कम प्रीपेयर्ड, यानी कि आपको अच्छे से तैयार होकर के इंटरव्यू के लिए जाना है, लेट नहीं जाना है, लेट शाम को। नो टीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, यानी कि आपको ना तो टीए दिया जाएगा ना ही डीए दिया जाएगा इंटरव्यू मतलब कि अटेंड करने के दौरान। एंगेजमेंट ऑफ अ टीचर शैल बी मेड एज पर द अवेलेबल वैकेंसीज एंड द वैन रिक्वायर्ड एज पर केवीएस रूल्स, जो भी उसमें मतलब कि जो उसमें भर्तियाँ होंगी करंट में, उन्हीं में आपका चयन किया जाएगा अल्टरनेट। और यहाँ तक कि केवीएस में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो भी उनमें दिया जाएगा। और यानी कि जो भी उसमें होगा वो सारी केवीएस के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, नियम और शर्तें। और भी आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। और मैं अब आपको बता देता हूं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या आपकी पोस्ट है कौन सी।
देख सकते हैं साथियों, ये आपकी पोस्ट है। इसमें टीजीटी के पद है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर देख सकते हैं, सोशल साइंस के लिए मांगे गए हैं। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT, द कंसेंट सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड, यानी कि 50% आपके पास में इंटीग्रेटेड जो डिग्री आपके पास में उसमें होने चाहिए। और साथ में देख सकते हैं आप साथियों, अगर इंटीग्रेटेड डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें होने चाहिए, जिस लैंग्वेज से हो। और साथ में टीजीटी के लिए आपके पास में मतलब कि 2 होने चाहिए, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास में कंपलसरी होने चाहिए। साथ में देख सकते हैं बीएड, या फिर आपके पास में होनी चाहिए पास एंड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास में सीटेट का होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन साथियों ये सोशल साइंस में जो टीजीटी की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए दी हुई है। तो अगर आपके पास ये सारी योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी भर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, इंटरव्यू में डायरेक्ट सिलेक्शन है, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। और देख सकते हैं आप साथियों, इसमें जो रेम्यूनरेशन दिया हुआ है वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसमें रुपीज़ मतलब कि 26,250 आपको ये इसमें पे किया जाएगा, यानी कि 26,250 रुपये आपको मंथली पेमेंट इसमें दी जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो देख सकते हैं साथियों, आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी इसमें वैकेंसी है। और इसमें NE1 BTech या BCA MCA या फिर MSc CS या IT BSc CS या ग्रेजुएट PG साइंस मैथ्स या फिर विद PGDC आपने किया हुआ है, PG किया हुआ है किसी, और या फिर डॉयक से आपने लिया हुआ A-लेवल सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होता है उनके लिए दिया हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी जो आपकी सैलरी दी हुई है देख सकते हैं 21,250 है पर टीचिंग के लिए, और कंप्यूटर फ्रॉम 3rd to 5th के लिए। और इसमें 5th से लेकर के 10th यानी कि क्लास 3rd से लेकर 5th तक के लिए 21,250 रुपये दिए हुए हैं। और जो इसमें यानी कि 6th से लेकर 10th तक उनके लिए 26,250, यानी कि इसमें तीसरी से लेकर 5वीं तक के लिए 21,250 है, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की टीचिंग देने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए वो 26,250 रुपये देने हैं, यानी कि इसमें भी 2 है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा सुनहरा अवसर है। एजुकेशनल काउंसलर की देखें तो एजुकेशनल काउंसलर में भी आप देख सकते हैं साथियों, इसमें BA BSc साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर या एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स। और इसमें भी जो आपके चलेंगे वो एज़ पर KVS के अनुसार चलेंगे। इसमें अभी तक दी हुई नहीं हुई है इसकी सैलरी, लेकिन देंगे इसमें भी। और वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरोस, यानी कि ये आपके पास में होनी चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है जो कि योग्यता को है। जी आप बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो स्पेशल एजुकेटर में देख सकते हैं साथियों, आप स्पेशल एजुकेटर में भी देख सकते हैं आप, इसमें रेम्यूनरेशन 21,250 रुपये मंथ दिया हुआ है। स्पेशल एजुकेटर जो कि प्राइमरी के लिए निकला हुआ है, इसमें 12th पास होने चाहिए, 2 year का डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटीज़, यानी कि स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास में DLED में। हाँ जी, इसमें DLED है इसमें डिप्लोमा एजुकेशन, और भी बाकी इसमें दी हुई है देख सकते हैं आप। 12th पास, 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSC से, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए वर्कर के लिए, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ होना चाहिए। ये सारे, अगर इनमें से बहुत सारे इसमें ये दी हुई है जो कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए दिया हुआ है, तो ये सारी मतलब कि सारी योग्यता है आपके पास में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है, इनमें से एक होनी चाहिए आपके पास में, उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं सब स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए। तो इसमें भी साथियों देख सकते हैं आप, ग्रेजुएट विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, B.Ed जनरल विद 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। और ये भी सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद में ही आप आवेदन कीजिएगा।
बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही हिसाब से इसमें आवेदन करना है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकली है और कैसे आपको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप, मैं बता दूँ आपको साथियों, ये जो वैकेंसी निकली है आपकी श्री केंद्रीय विद्यालय ITBP शिवपुरी मध्य प्रदेश से वैकेंसी निकली हुई है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें इसका एड्रेस भी दिया हुआ है शिवपुरी। इसका ये पिन कोड है रोड ऑफ काली माता पुलिया शिवपुरी पिन कोड, ये यहाँ का इसका मतलब कि एड्रेस है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल, ये विज्ञप्ति नंबर है और ये रिलीज डेट है जो कब नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2023 को ये जो वैकेंसी डिटेल्स है वो जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में जा कर के आपको 1 और 2 यानी कि पहला जो आपका अनाउंसमेंट सेक्शन में होगी वो आपका फॉर्म है, उसे डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद में दूसरे में आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, पूरी जानकारी पूरी विस्तार से जानना, पूरा पढ़ना, उसके बाद में ही आवेदन करना। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट और साथियों बताना चाहेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।